Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the last and fourth part of Fundamental of Partnership. ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें पार्टनरशिप के फंडामेंटल के बारे में चीज़ों को डिस्कस किया गया है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है पार्ट 4 में, जो कि लास्ट है। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीज़ों को अपलोड किया जा चुका होगा। यहाँ पर हम 3 टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो कि लास्ट में है: पास्ट एडजस्टमेंट्स, गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट एंड मैनेजर बिकमिंग ए पार्टनर। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या है कि जैसे पास्ट का मतलब होता है जो पीछे बीत चुका है। मतलब ये है कि जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बोनस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को हम अलाउ करना भूल गए हैं और वो गलती अगर बाद में पकड़ में आती है तो आप अकाउंट्स को जाके चेंज नहीं कर सकते पीछे के पास्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो की गई थी या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्रेडिट साइड में शो किया गया था, उनमें से या तो किसी चीज़ को आप अलाउ करना भूल गए। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा? जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हैं और सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी की मिला के 50,000 है और भी आइटम्स है, इधर नेट प्रॉफिट है। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करना भूल गए, आपसे गलती हो गई, तो आपका ये जो बढ़ा प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट पे 2 लाख आएगा पूरा, क्योंकि ये खर्चा आपने अलाउ नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि ये जो 2 लाख रुपीस पूरे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में पहुंच जाएंगे। अब इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है? वही पास्ट एडजस्टमेंट्स है। आप ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बन गए और बैलेंस शीट बन गई, उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करना है? जो चीज पार्टनर की है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, सैलरी, को पार्टनर को अलाउ करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसको देंगे, और जो उसको दे चुके हैं ज्यादा प्रॉफिट 2 लाख जैसे है, तो वो उससे वापस लेंगे। इसलिए इसके अंदर एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब चीजें क्रेडिट की जाएंगी। क्रेडिट मतलब पार्टनर्स के खाते में पहले हम देंगे। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कैपिटल अकाउंट में जैसे क्रेडिट साइड में जाती है चीजें ना, इस साइड जाती है, ए और बी है जैसे मान लीजिए, तो इस साइड जाती है तो क्रेडिट होती है, इस साइड आती है तो वो डेबिट होती है। तो पार्टनर्स को जैसे बोनस, सैलरी, कमीशन क्रेडिट किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हम देना उसको भूल गए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर देना भूल गए तो वो डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपोजिट ट्रीटमेंट होता है इससे। अब लिखा है अमाउंट दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। अब जो हम उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं वो उससे हम वापस ले लेंगे। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हम यहां पर आपको एक तरीके से समझा रहे हैं कि ये हमने यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए बिगाड़ दिया कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करिए 30,000 है और 20,000 है, ये हम देना भूल गए, फर्म में 50,000 हो जाएगा। अब ये 50,000 रुपीज हमने पार्टनर को दे दिए, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। अब यही 50,000 हम पार्टनर से वापस भी लेंगे। क्यों? क्योंकि बढ़े हुए प्रॉफिट्स यही 50,000 उसके खाते में पहुंच चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 50,000 रुपीज शुड बी डेबिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 1:1 है, तो क्या होगा? 50,000 को जैसे यहां पर आपने 30 ये लिख दिया, 20 ये लिख दिया और 50 ये लिख दिया। अब इसी 50,000 को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 25,000 है, उसमें हम इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ 50 डिवाइड हो गया और ये हम क्रेडिट करेंगे और ये हम डेबिट करेंगे। इससे क्या आएगा? आप देखिए 30 - 25 5,000 आएगा और 20 - 25 भी 5,000 आएगा। ध्यान रखिए ये क्रेडिट है इसलिए यहां पर आपको CR लिखना है और ये डेबिट बड़ा है यहां पर क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है, तो ये आपको DR लिखना है, डेबिट लिखना है। अब होगा क्या कि इसको इस एडजस्टमेंट को करने से क्या हुआ कि हमको 5,000 रुपीज X को क्रेडिट करने हैं और Y को हमको डेबिट करने हैं। ये इसका अफेक्ट पड़ा।
इस तरीके से और भी चीज़ों का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी छूटी, तो सैलरी का भी मान लीजिए सैलरी 10,000 है, 10,000 यहाँ कर दिया, 5,000 यहाँ कर दिया, 15,000 यहाँ कर दिया, 65,000 टोटल हो जाएगा। ये टोटल 40,000 हो जाएगा, ये भी 25,000 हो जाएगा और ये 65,000 हो जाएगा। अब 65,000 को आपको क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। पहले पार्टनर को देना है, क्रेडिट करना है, फिर उसी को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। ऐसे मान लीजिए 65,000 को हम दो पार्ट में डिवाइड करें 1:1 में, तो 65,000 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 37,500 यहाँ आ जाएगा और 37,500 यहाँ आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट किया है, ये देना भूल गए हम। सैलरी और बोनस को भी मान लीजिए सैलरी है तो एक्स और वाई में क्रेडिट किया है और टोटल यहाँ लिखेंगे। और ड्राइंग भी हम भूल गए, तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं इसलिए इसको माइनस करेंगे। ये 1500 माइनस इसका टोटल लिखा, 30 + 10 में से 1 माइनस करेंगे 39 आएगा, 20 + 5 में से 5 माइनस करेंगे 24,500 आएगा और इसमें से 1500 माइनस करेंगे 63,500 आएगा। अब 63,500 फर्म का एक टोटल है जो कि आपको पार्टनर से लेना है। तो 63,500 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए कल है 1:1 है, तो उसमें आप डिवाइड करके 31,750 एक पार्टनर में डेबिट करेंगे और 31,750 दूसरे पार्टनर में डेबिट करेंगे। 63,500 का एडजस्टमेंट कर देंगे, जब इसे माइनस करेंगे तो 7250 और 7250 आएगा। इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर CR बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है, क्योंकि इसको माइनस जरूर कर दिया हमने, लेकिन अभी टोटल तो क्रेडिट बढ़ा ही है। तो क्रेडिट में से ये डेबिट माइनस करेंगे तो 7250 क्रेडिट का आएगा, और इसमें डेबिट बढ़ा है तो डेबिट में से ये माइनस करेंगे तो 7250 डेबिट का आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक क्रेडिट डेबिट बराबर है, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे जो क्रेडिट हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 7250 से और वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस तरीके से आपस में छूटी हुई चीजों का इन्हीं दोनों पार्टनर के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा, जिसको हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। और इसके लिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे और एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि तीनों ही आइटम क्वेश्चन में दिए हों, ऐसा भी हो सकता है केवल एक आइटम दिया हो, बोनस छूट गया, सैलरी छूट गया, या किसी पार्टनर को कमीशन दिया, जैसे वाई को दिया एक्स को नहीं दिया, तो टोटल यहाँ लिख के टोटल को आप फर्म में डेबिट जरूर करेंगे। केवल ड्राइंग अगर छूटी है तो ड्राइंग पहले डेबिट होती है फिर क्रेडिट होगी। ड्राइंग का ट्रीटमेंट उल्टा होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग डेबिट साइड में जाती है और फर्म के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाती है, इसलिए ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपको जो टोटल आएगा इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। बच्चों किताब में अलग अलग ट्रीटमेंट दिए हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है अलग अलग बुक्स में। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको लगाने के लिए बता रहा हूँ, पहले आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो चीजें छूटी है, ओमिट हो गई, ओमिटेड है, वो लिखा हुआ क्वेश्चन में, उसे आप देंगे, क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करेंगे, आपस में अगर सारी चीजें हैं तो इनको जोड़ के ये माइनस कर देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टोटल को आप डिवाइड करेंगे और एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे जो इनमें से जो दोनों माइनस जरूर होंगे, माइनस का ये दोनों आपस में माइनस होते हैं, माइनस का यहाँ सवाल नहीं आएगा। बस ये देखिए क्या बड़ा है, 39,000 बड़ा है तो क्रेडिट कर दिया, 24,500 छोटा है ये बड़ा है तो डेबिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट इक्वल होगी। अगर 3 पार्टनर हैं तो ऐसा भी हो सकता है 1 क्रेडिट और 2 डेबिट हो, या 2 डेबिट और क्रेडिट है, क्रेडिट डेबिट इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि किसी पार्टनर से हम ले रहे हैं और किसी पार्टनर को दे रहे हैं। इसका मतलब ये वाई, अब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो एक्स के खाते में वाई होगा। इसका मतलब एक्स के खाते में 7,250 रुपए पहुंच रहे हैं, उसे क्रेडिट हो रहे हैं, उसे मिल रहे हैं, और वही पैसे आप वाई से वापस ले रहे हैं, वाई को डेबिट कर रहे हैं। देखिए वाई के खाते में वाई डेबिट है तो वाई के अकाउंट में 2 साइड में आएगा, 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से वाई से ले रहे हैं और एक्स को दे रहे हैं, यही आपस में एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट कहलाता है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, किसी एक पार्टनर को आप गारंटी देते हैं कि उसका प्रॉफिट एक पार्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगा। सपोज करिए इस क्वेश्चन में हमने लिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है और उसमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट शो करना है, सैलरी मैंने यहाँ पर मानी एक ही, आप इंटरेस्ट और कैपिटल वगैरह भी दिखा सकते हैं। दिखाने के बाद प्रॉफिट को अंदर बांटिए। अब मान लीजिए हमने ये लिया कि सी की गारंटी 50,000 दी गई। अब सी को यहाँ पर बांटने के बाद हमको 30,000 मिले तो सी को 20,000 रुपीज की गारंटीड अमाउंट दिया जाएगा। इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। अब ये 20,000 का गारंटीड अमाउंट क्वेश्चन में लिखा होगा ए और बी किस रेशियो में बियर करेंगे। अगर मान लीजिए इक्वली लिखा है तो 10,000 ये बियर करेंगे, इनके से माइनस करिए, 10,000 ये बियर करेंगे, इनके से माइनस करिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये जैसे रेशियो है तो इसमें इसको तो अपना हिस्सा मिल गया, 3:2 में आप प्रॉफिट शेयरिंग बांट दीजिए
20,000 को आप 3:2 में डिवाइड करके यहां पर माइनस करेंगे एओबी में। गारंटी का मतलब ये होता है कि किसी पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देते हैं कि उसका प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा। अब सपोज करिए 50,000 से ज्यादा आ गया तो गारंटी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं है, मैं उसको माइनस नहीं किया क्योंकि उसका गारंटीड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट उसको मिल रहा है। लेकिन गारंटीड अमाउंट से प्रॉफिट अगर कम मिल रहा है तो यहां पर आप उसको जो रिमेनिंग डेफिशिएंसी है उसको जोड़ेंगे। और दो पार्टनर, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में दिया होता है केवल ए ही डेफिशिएंसी बियर कर रहा है तो 20,000 को ए से माइनस कर देंगे, बी बियर कर रहा है बी से माइनस कर देंगे, दोनों बियर कर रहे हैं तो एक इक्वली बियर कर रहे हैं, एक रेशियो ले लेंगे। कुछ नहीं दिया तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में 3/5 2/5 में इनमें से माइनस करके इसके रेशियो को आप यहां पर 50,000 लिख देंगे, इसका मिल उसको मिल गया, ये बियर करेंगे, इनको 50,000 हो जाएगा और इनका प्रॉफिट बचेगा 80,000। इस तरीके से प्रॉफिट को आप बांट देंगे, गारंटीड वाले को गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा और बाकी पार्टनर्स अपनी पॉकेट से उसके लॉस को, उसकी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लगाना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट को। बहुत सरल है। उसके बाद मैनेजर बिकमिंग पार्टनर, इसका ट्रीटमेंट है। मैनेजर बिकमिंग पार्टनर में क्या होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली क्वेश्चन में लिखा होता है कि पिछले कई सालों से उसको हम पार्टनर बना रहे हैं। अब मान लीजिए कोई मैनेजर है, वो एक एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉई को आप पार्टनर बना रहे हैं तो ये देखिए आप एम्प्लॉई को क्या दे रहे थे। कंप्यूट द अमाउंट ऑलरेडी पेड क्रेडिटेड टू मैनेजर एज रेम्यूनरेशन। जैसे मान लीजिए आप जो सैलरी दे रहे थे तो सैलरी दे रहे थे 12 के हिसाब से 1,20,000 रुपये सैलरी दे रहे थे और मान लीजिए 30,000 रुपये कमीशन दे रहे थे। इसका मतलब 1,50,000 आप उसे दे रहे थे एज ए एम्प्लॉय। अब आप उसको आप प्रॉफिट क्या दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस समय प्रॉफिट फर्म का है 6 लाख और मान लीजिए वो 1/3 शेयर के लिए आता है तो 2 लाख उसका शेयर बना और उसमें कोई खर्चा अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट का डायरेक्ट उसका शेयर निकाल देंगे। अब आप देख रहे हैं पहले वो 150 पा रहा था, अब वो पा रहा है 2 लाख रुपीस, तो नेचुरल सी बात है अब उसको ज्यादा मिल रहे हैं। इसकी भी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर फर्म में पहले से है। तो 50,000 का जो एक्सेस दिया जा रहा है पार्टनर को वो बांट दिया जाएगा एक सर्टेन रेशियो में अमंग द ओल्ड पार्टनर्स और वहीं से अमंग ओल्ड पार्टनर्स को बांट के आप इसी तरीके से एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे जैसे यहाँ पर पास एडजस्टमेंट्स में आपने की। तो जब मैनेजर पीछे से पार्टनर बनता है तो उसको क्या हम दे रहे थे एज ए पार्टनर, एज ए एम्प्लॉई, सॉरी एज ए एम्प्लॉई क्या दे रहे थे, अब वो पार्टनर बनने के बाद एज ए ऑनर क्या दे रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस हम निकालेंगे वही रिमेनिंग पार्टनर जो ए और बी होंगे। अब मान लीजिए तो सी हो गया, ए और बी अपने किसी न किसी रेशियो में बियर करेंगे। इस तरीके से 3 टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं जिसके बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और वहीं से आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे और वीडियोस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिए ताकि हमारे और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते